रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए, उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला, जिसने पाया वो बोला, धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भाव। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी एक बहुत उन्नति होती रहेगी। बाबा ने आज वरदान दे दिया है, आत्म अभिमानी भाव। तो बस इसी का ही अभ्यास बाबा कहते बच्चा सारा दिन करते रहो। प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर है, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें।
भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए हैं। अभी बिंदी के कर मूंझ जाती है, इसलिए पहले पहले ये निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं है, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। बाबा एक्यूरेट याद करने के लिए बाबा कह रहे क्या बुद्धि में होनी चाहिए बातें, और बुद्धि में पहले की जो बात है कि वो अखंड ज्योति का स्वरूप है, तो बड़ा स्वरूप बाबा कहते बच्चे बुद्धि में है, और अभी बुद्धि में बिठाना है कि वो बिंदी स्वरूप है। पहले तो शुरू में मूंझ गए होंगे, लेकिन अभी तो बुद्धि में आ गया है कि शिव बाबा बिंदु रूप है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं। मन मनाभो ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया तब ये संस्कृत अक्षर बोले नहीं है, ये तो संस्कृत जानते ही नहीं। बाप तो हिंदी में ही समझाते, भले ये रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हैं हिंदी में। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। ये भाषा समझना सहज है, और ये स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज पेंसिल पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती है। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात को याद करना है, गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद न करे, ये मुश्किल है। सारा संसार ही उसको याद कर रहा है, भले जानते नहीं है लेकिन फिर भी याद कर रहे हैं। याद सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, वो बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी, ये तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि ये शिव बाबा है, वह निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक ही है। सब जीव की आत्माएं हैं जो शरीर में निवास करती हैं, बाप को याद करती हैं। सब धर्म वाले जो भी है, सब परमपिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वह है परम धाम में रहने वाला बाप, हम भी वहां के रहने वाले हैं। तो अब श्री बाप को याद करना है। ज्ञान मिल गया है। बाबा कहते घर का परिचय भी सब बच्चों के बुद्धि में है, और अपना स्वयं का परिचय भी है, और याद क्यों करना ये भी हम जानते हैं। बाकी अभी बाबा के शास्त्रों की बातें कई बच्चों के बुद्धि में अभी तक भी है, जिसके कारण उनके बुद्धि में अभी तक निश्चय नहीं बैठता है। निश्चय नहीं है तो योग करने के लिए भी वो मजा नहीं आता है। लेकिन बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा ने बहुत सहज शब्दों में कि बिल्कुल बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बाबा की ये बातें समझ सकती हैं, और इतना सरल सहज बच्चों को समझ में आवे, ऐसा बाबा ने ज्ञान दे दिया। तो ऐसे सहज प्राप्ति वाले मार्ग पर चलना, सहज रीति से शिव बाबा को याद करना बच्चों को बहुत सहज होना चाहिए। चाहते भी हैं बच्चे, चाहते भी हैं हम पावन बने,
बुलाते भी है, हे पतितों को पावन करने वाले आओ। नई पावन दुनिया थी, अब फिर पुरानी हुई है। इनको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं, नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए। नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते हैं। न्यू वर्ड, ओल्ड वर्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, हम पतित बन गए हैं। नई दुनिया में कोई पुकारेगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि ये भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, ये तो बहुत समय से बुलाते आए थे। उनको ये पता नहीं है कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग चलेगी। बाबा कहते बड़ी लंबी आयु अभी तक दी हुई है, और इसलिए किसी को भी सुनाओ तो कि अभी दुनिया कलयुग में है और कलयुग अभी पूरा होने में आया है, तो शास्त्रों की बात उनके बुद्धि में तुरंत आती है। कहते अभी तो कलयुग बचा है, अभी तो बहुत वर्ष बाकी है कलयुग के लिए। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अभी तुम रोशनी में हो। बच्चे तो रोशनी में आ गए हैं। अभी बच्चों को ये समझ में आया है कि कलयुग अभी अंतिम चरण में है। अंतिम चरण का भी अब अंतिम चरण है। तो बाप ने तुमको रोशनी में लाया है। कितना अंधकार था जीवन के अंदर, कुछ भी बातें समझ में नहीं आई थी। जो भी सुना था उसके अनुसार अपने आप को चला रहे थे। लेकिन बाबा कहते बच्चे, बाबा के आने के बाद आप बच्चों को रोशनी मिल गई है, क्लियर रास्ता दिखाई दे रहा है। ये 5-4 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है ना, तुम राज्य करते थे, बरोबर ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता है। उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सन्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? बाबा कह रहे बच्चे कौन सुन रहा है? बाबा सुना रहा है सन्मुख में आकर के। सुनने वाले कौन है? तो आत्मा सुनती है। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर के मिला हुआ है। बाबा कहते हैं आत्मा बहुत खुश होती है, क्योंकि बाबा ने कल्प पहले वाली भी स्मृति बच्चों को दे दी है। अब वो स्मृति जैसे ही हमारे अंदर हम इमर्ज करते हैं कि मुझ आत्मा को बाबा पहले भी मिला था, 5-4 साल पहले भी हम बाबा के बने थे, तो बाबा कहती बहुत आत्मा खुश होती है। जैसे बच्चे बाप से बिछड़े हुए थे, बहुत दुखी हो गए थे, बाप को ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, लेकिन जब वो मिल गया तो उसकी खुशी आत्मा भी महसूस करती है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है। जब कोई आते तो पूछा जाता है आपको कैसे, आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने। बाबा कहते उनको तो पता नहीं ना यहाँ कौन पढ़ा रहा है। तो जब नहीं कोई जिज्ञासु बनकर के आते हैं, सोचते कोई यहाँ सत्संग चल रहा है और कोई महात्मा हो सकता है यहाँ पर, तो पूछा जाता है कि आप यहाँ पर कैसे आए, तो बाबा कहते यही जवाब देते थे कि आप महात्मा से मिलने आए हैं। तो बाबा कहते उनसे पूछा जाता था कि क्यों, तुमको क्या चाहिए, बताओ, कोई भिक्षा चाहिए?
सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं, वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं ये फिर भी पवित्र मनुष्य हैं, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो अपवित्रता भी नहीं रही, अभी तो पवित्रता भी नहीं रही, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। अब सन्यासियों की बात बाबा सुना रहे हैं बच्चों को कि उन सन्यासियों को देख करके प्रवृत्ति में रहने वाले जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, और तो उनके अंदर वो भावनाएं भरी हुई होती है कि इन्होंने जो त्याग किया है और इन्होंने जो अपने विकारों के त्यागी जीवन बनाई है, तो उसके लिए इनको भोजन खिलाना हमारा पुण्य का खाता जमेगा। अब बाबा कह रहा है कि बच्चे आज वो समय भी चेंज हो गया है, अब वो पवित्रता जो पहले थे सन्यासियों में अभी वो नहीं है, क्योंकि बहुत पवित्रता की सूक्ष्म परिभाषा है। मनसा वाचा कर्मणा कैसी पवित्रता होनी चाहिए, ये बाबा के द्वारा ही हम बच्चे समझ रहे हैं। बाकी बाबा के तीसरे ब्रह्मचर्य का पालन किया उसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे, लेकिन पवित्रता में संकल्प से भी हमको अपने आप को पर कैसे अटेंशन रखना है, संकल्प कौन से हमारे अपवित्रता के लिए नहीं चाहते हैं, ये भी बाबा ने स्पष्ट किया है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे अब वो संसार में तो वो जो उच्चतम पवित्रता जो शिव बाबा ने हम बच्चों को जिसका परिचय दिया है वो तो संसार में है ही नहीं, लेकिन सन्यासियों ने जो अपनी बुद्धि के अनुसार जो अपने पवित्र जीवन अपनाई थी आज उतने वो भी नहीं रही है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी है बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया, इसमें बड़ी गंदगी है, बड़ी गंदी दुनिया है। बाबा कहते मनुष्य कितना हैरान होते हैं, यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है, ये पॉइंट शादी भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। बाबा कहते बच्चे यहाँ कुछ बाबा ऐसी मेहनत बच्चों को कोई नहीं देता है, लेकिन बच्चे ये पॉइंट्स भूल जाते हैं तो अपने आप को बार बार याद कराने के लिए नोट करते हैं। बाकी ये भी काम बाबा कहते मैं नहीं कहता हूँ कि आप लिखते रहो, लेकिन बुद्धि उतनी धारण नहीं कर पाती है, या जब हम सुनते हैं तब हमारी बुद्धि और कहीं चली जाती है तो मिस भी हो जाती है। इसलिए बाबा कहते मुरली दोबारा पढ़ो तो पता चलेगा कि अच्छा पहले मुरली पढ़ी उसमें ये बात तो बुद्धि में बैठी नहीं थी, पढ़ने में तो काले अक्षर पढ़ लिया लेकिन बुद्धि में नहीं बैठा, लेकिन दोबारा जब पढ़ेंगे और उसके ऊपर गौर करते हैं बुद्धि अचानक उस बात पर जाती है तो लगता है अच्छा पहली बार तो पढ़ने में ये बात आई नहीं थी। अब मुरली में से तो किसी ने वो बात को निकाला नहीं है, मुरली तो वही है जो हमने पहली पढ़ी, वही पेपर हमारे पास है, लेकिन हमारी बुद्धि उस समय पर कहीं पर भटक रही है, अपसेंट माइंड है उस घड़ी, तो हम तन से बैठे हैं लेकिन मन कहीं और चला गया है, बुद्धि कहीं और चली गई है, तो वो पॉइंट्स हमारी मिस हो जाती है। तो लिखने की आदत होने से ये भी एक फायदा है कि हम लिखेंगे तो हमारा बुद्धि और बाबा के साथ और मुरली के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, मन को भटकने के लिए फिर कोई चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे लिखना है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। तो जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयां होती हैं, इतनी सब दवाइयां याद रहती हैं, बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती हैं, तुमको याद क्या करना है, एक बात सो भी बड़ी सहज, तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, जैसे वकील भी कोई केस लड़नी होती तो पहले उसको स्टडी करनी पड़ती है, उसके लॉ देखने पड़ते हैं कौन से लॉ इसके लिए बने हुए हैं, और उसकी उसकी सारी पॉइंट्स वो अपने बुद्धि में रखता है, और जो जितना अच्छी तरह से अपने बुद्धि में रखता है वही अच्छा बैरिस्टर कहलाता है। डॉक्टर के भी वही बातें हैं, आजकल दुनिया में तो नित्य नई बीमारियां और नित्य नई मेडिसिन निकल रही है, तो रोज ही उनको स्टडी करनी है,
रोज ही उनको वो बातों को याद रखना होता है। अगर पुरानी रीति से वो चलेंगे तो वो तो कोई दवाई काम में नहीं करेगी। तो बाबा भी बच्चों को कहता तुमको भी रोज स्टडी करनी है। अभी इस समय परिस्थिति बदल गई है, उस हिसाब से हमें कौन से पॉइंट स्वरूप बनना है, कौन से स्थिति का अभ्यास करना है, ये भी हम बच्चों को विशेष अटेंशन रखना है। जैसे समय के अनुसार हमें अपने आप को भी कौन सी खुराक देनी है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको कौन सी खुराक देते हैं, जब वो बड़ा होता है तो उसको और क्या खिलाते हैं, बूढ़े होते हैं तो और क्या खिलाते हैं। तो वैसे उनकी भी खुराक बदली होती जाती है। वैसे ही समय परिस्थितियां बदलती जाती है, आत्मा को अलग अलग स्थितियों की अनुभूतियां करनी होती है। और ये अनुभूतियां करने के लिए बाबा कहते बच्चे इस समय पर संगम पर तुम बच्चों को बाबा खुद गाइड बनाए और ड्रिल मास्टर शिव बाबा खुद बनाए हमारे लिए, और बहुत सुंदर ड्रिल करा रहा है। और वो ड्रिल हम बच्चों को बुद्धि के एक्सरसाइज और बुद्धि के ऊपर चढ़ा हुआ बोझ उतारने के लिए मदद करती है। तो ये सारा योग का टीचर बैठ करके योगेश्वर बाबू को योग सिखाता है। तो यही समय के अनुसार हमें देखना है। भले बहुत समय पहले बाबा ने वो बातें हमें बताई थी, लेकिन अब समय के अनुसार अभी लगता है, महसूस होता है कि अच्छा इस बात की तो अभी बहुत जरूरत है। जैसे वर्तमान समय पर अभी हमें अपने मन और बुद्धि को, अपने संस्कारों को एकदम साइलेंस में ले जाना है। अब बाबा इशारा कर रहा है कि बच्चे साइलेंस में चले जाओ। तो साइलेंस में जाना मतलब अपने आप को देखना है कि मेरा मन साइलेंस हो रहा है, मेरी बुद्धि साइलेंस हो रही है, मेरे संस्कार साइलेंस में है। सब कुछ साइलेंस जोन में डाल दो। पहले के संस्कार तो उछल खाने वाले थे, अब उसको भी शांत कर दो कि अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अभी तुमको शांत रहना है। तो बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करो बैठ के, क्योंकि बहुत समय का 63 जन्मों का जो संस्कार है उसको साइलेंस जोन में ले जाना। हाँ, तो ये भी अभी एक पुरुषार्थ करना है। नहीं तो यही संस्कार बाबा ने कहा बच्चे आपको धर्मराजपुरी में पहुंचाएंगे। यही संस्कार पश्चाताप के लाइन में खड़ा करवाएंगे। यही संस्कार आपको भगवान के दिल से उतारेंगे। तो इसलिए वो सारे संस्कारों को भी साइलेंस कर देना। जब कोई बात नहीं सुननी होती तो आप आवाज बंद कर देते हैं। तो वैसे बाबा कहते बच्चे अब आपको क्या करना है, संगम युग में ऐसा पुरुषार्थ करना है जो बाबा के दिल तख्त पर बैठे, ऐसा कर्म करना है जिससे मुझे सबकी दिल की दुआएं मिले, परमात्म दुआएं प्राप्त हो जाए। तो ऐसा पुरुषार्थ करने का ये जो समय मिला है हमको, बस बाबा कहते बच्चे इसी की गहन अनुभूतियां करो। तो हर समय का अलग अलग पुरुषार्थ है। जैसे पहले तो आत्मा का ज्ञान दुनिया को देने चाहते थे, तब कहते थे कि आत्मिक स्थिति में बैठो, आत्मा का अभ्यास करके जाओ। अभी तो बाबा ने कहा वो तो हो गया ABCD पढ़ना आपका, अभी उससे भी आगे स्थिति में आपको जाना है। अब परम धाम की वो श्रेष्ठ स्थितियां जो अब बच्चों को बाबा ने पहचान कराई उसकी, उसमें हमको चले जाना है। क्योंकि उसी घर के अभी हम रहने वाले हैं, उस घर में हमको जाना है और वो समय हमारे लिए समीप आ रहा है। तो वो समय के अनुसार प्रैक्टिस करना तो याद श्री बाबा को ही है, लेकिन उसकी याद की जो स्टेजेस है वो स्टेजेस हमारी वर्तमान समय को देखते हुए कौन सी होनी चाहिए, वो हमें अभी समझ होनी चाहिए। तो बाबा बहुत अच्छे एग्जाम्पल हम बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चे डॉक्टर बैरिस्टर कैसे अपने जीवन में सफल होते हैं। वैसे तुम बच्चों को भी नई नई पॉइंट्स बाबा देता है, उसको भी तुम बच्चों को अपनाना है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, वो कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे, ये भी तुम्हारे सिवाय और किसको पता नहीं, ईश्वर कहाँ है। वो तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है, दोनों अक्षर में
नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज नहीं है। फिर कह देते हैं कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के अपोजिट बातें हो गई हैं। तो बाप अपना परिचय दे सकते हैं, मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राज। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं। बाबा कहते बच्चे वो सोचता है क्या पहले माँ बाप को देखने के बाद, कि वो देखता है और गले मिलता है, गले चल लग जाता है। नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं है। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है, जो बाद में मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी गिरामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई, बल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको ये पता ही नहीं था कि ये जड़ चित्र है। जरूर चैतन्य में आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। ये भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम निराकार हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं है। पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाबा कहते लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करता है, पढ़ाता नहीं। किसी किसी का ही बाप टीचर हो सकता है, लेकिन वो कोई पूरी पढ़ाई के लिए उसका टीचर तो नहीं बन सकता है। उसको पढ़ाई के लिए स्कूल में तो भेजना ही पड़ता है। फिर बाबा कहते वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें, बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वो चीज क्या है, तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है। परंतु ऐसे नहीं, अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाबा कहते पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। अगर जानेंगे एक्यूरेट नहीं तो याद भी कैसे करेंगे। जैसे बीमारी को बिना जाने अगर कोई दवाई खा लेते हैं, अगर ठीक रीति से जजमेंट नहीं हो पाई बीमारी की और दवाई ले ली तो भी उसको परिणाम अलग भोगना पड़ेगा। अब बाबा कहते बच्चे आत्मा को भी परमात्मा को याद तो करना है, लेकिन उस जिसको याद करना है उसको जानना बहुत जरूरी है। आपको कौन सी बीमारी है उस हिसाब से आपको इलाज करने के लिए योग्य वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसका परिचय आपको चाहिए, अगर उसका परिचय नहीं तो आप किसके पास जाओगे। अब शिव बाबा कहते बच्चे आत्मा पतित बन गई है, माना बीमार पड़ गई है, 5 विकारों की बीमारी उसको लगी है। अब इस बीमारी को छुड़ाने वाला कौन, क्या कोई महात्मा सन्यासी, कोई गुरु या देवता है, कौन हमको इससे छुड़ाएंगे। जरूर एक छुड़ाने वाला जो है वो एक ही परमात्मा है और वो निराकार के ज्योति बिंदु स्वरूप है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। बाबा कहते एक्यूरेट पहचान उसकी बुद्धि में हो तो हमारा बुद्धियों इधर उधर भटकेगा नहीं। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद भी
कई बाबा को भी याद करते हैं, बाबा के पास भी आते हैं और साथ में मंदिरों की चक्कर भी लगाते, गुरुओं के पास भी जाते हैं। तो पूरा अभी तक बाबा को पूरा पहचाना नहीं है कि ये वही है, ये यही है कि जिसके द्वारा मैं आत्मा पावन बन सकती हूँ। ये वही यही है कि जिसके द्वारा मेरी सारी ही झोली वरदानों से भर सकती, प्राप्तियों से भर सकती है। और यही सभी को देने वाला दाता है। हम जिन्हीं के मंदिरों में जाते हैं, महात्माओं के मंदिरों में आजकल जाते हैं, गुरुओं के मंदिरों में जाने लगे, बहुत देवताओं के मंदिरों में जाने के बच्चे आजकल तो बहुत सारे पुजारियों के मंदिर बन गए। लेकिन उन सभी को दिया किसने? देने वाला तो शिव बाबा ही है। अब वही हम बच्चों को मिला है। फिर अभी अगर ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो उस समय तो बहुत कम है कि हम हमारी बुद्धि को इधर उधर डालने के बाद फिर परमात्मा के पास लेकर के आए, तो हमारी एनर्जी भी बहुत लॉस हो जाती है, हम थक भी जाते हैं। और फिर बची कुछ एनर्जी हम शिव बाबा को याद करने के लिए लगाएंगे तो थका हुआ मन क्या याद करेगा बाबा को। इसलिए बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति से एक्यूरेट बाप को पहले जाने कि कहीं अभी बुद्धियों भटके नहीं, लेकिन जो भटकने वाले जो भटकाने वाले हैं उन सभी को ठिकाने पर लाना। जैसे कईयों ने बुद्धियों भटकाया अभी हमारा कि इसको याद करो, फिर कहें उसको याद करो, फिर कहेंगे ऐसा करो, फिर कहेंगे ऐसी विधि अपनाओ, बहुत बुद्धि को भटकाया। लेकिन बाबा कहते उनको भी ठिकाना हमको देना है। ऐसा ठिकाना बाबा के द्वारा हमको मिला हुआ है, तो ये हमको कार्य करना है, न कि हमको खुद अभी इधर उधर भटकना है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ये अच्छी तरह से एक्यूरेट बाप को जाने। बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नटशेल में भी। अब बाप कहते बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते हो पतित पावन, आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती हम पतित बन गए, हम पावन थे, अब पतित थे, सब तमो प्रधान है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होती नहीं है, यहाँ पतित है तो दुखी है, जब पावन थे तो सुखी थे। तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ, तम दुख से छूट जाए। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। बाबा कहते बस ऐसी अवस्था में अपने आप को लेके चलो। बस आत्मा कहेंगी कि मेरा ये पार्ट पूरा हो गया, अब मुझे दूसरा शरीर लेना है। जैसे खुशी खुशी से आत्मा तैयार हो रही है। देह होते आत्म अभिमानी, रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं। आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पति दुखी है तो पुकारती है कि बाबा आओ। ये भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पति से पावन, पावन से पतित बनते आए हो। चक्र फिरता ही रहता है, अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे थे। अभी ये बात भूलो मत, स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करना रोटी टुकड़ खाना है बस। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे
पेट के लिए सिर्फ 2 रोटी टुकड़ खाना है। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, 1 पाव आटे का खाता है। दाल रोटी बस 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है, तो 10,000 में भी पेट पालता है। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी देखो हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार हो पड़ते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं है। जास्ती लालच भी नहीं रखनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात ही नहीं है। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ये ज्ञान भूल जाता है। फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, ये पार्ट कभी भी कोई का बंद नहीं होता है। ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ के बनाया, नहीं, ये तो चला ही आता है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज ले रहे हैं। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते हैं। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिमान है व ईश्वर है, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। समझते हैं सब कुछ, वो सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सत्युग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ। परम धाम में तुम सिर कुल्ले चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वो ड्रामा की नोट है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है। अब श्री बाप और वर्षे को याद करो, बस कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ रखते ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे, ये ही धारणा की बात है। लिखने से क्या फायदा होगा, ये तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं। तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। ये तो बहुत सहज है, योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती है, योग में कैसे बैठे। अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है। तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार। बाबा कहते बस याद करो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट से स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है।
पावन बनना है। दूसरा, किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है। जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुकड़ खाना है और बाप की याद में रहना है। वरदान है, बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली हो। बाबा कह रहे बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले। अभी स्थूल पैर तो इसकी तो बात नहीं बाबा कह रहे हैं, लेकिन हमारा बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रहे तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न और शक्तिशाली बन जाएंगे। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव द्वारा भी जरा भी लकीर से बाहर नहीं निकलते हैं, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती है। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बना। स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वो सेफ रहते हैं। बाबा कहते बस न्यारा और प्यारा, किस बात में न्यारा होना है वो भी बाबा ने सिखा दिया है बच्चों को, और बाप से प्यारा बनना है। अब तो बाबा कहते बच्चे सबके अपने अपने हिसाब किताब है और सब अपने अपने हिसाब किताबों को पूरा करके अभी संपन्न बनेंगे, लेकिन उसमें देखते हुए अपनी स्थितियों को हलचल में लाना, या अपने आप को डगमग कराना, या अपने आप को चिंताओं में डालना, तो उसको न्यारापन नहीं कहेंगे। बाबा वर्तमान समय के हिसाब से तो हम इस प्रकार के हलचलों में आ जाते तो ये भी न्यारापन नहीं कहलाएगा। जैसे पहले बाबा कहता था ना, बच्ची प्रवृत्ति में रहो कमल फूल के समान, तो वो न्यारापन है। जैसे परिवार में रहते हुए भी विकारों से अलिप्त है, कोई दुनिया के अंदर कैसे भी कोई भी कर्म करे लेकिन हम उसके प्रभाव से न्यारे हैं। अब उसमें तो जीत पा ली है, उसमें विजय भी बन गए हैं, कई बन भी रहे हैं, लेकिन अभी जो परिस्थिति आ रही है उसको भी साक्षी दृष्टा देखने का, और उसमें भी अपने आप को न्यारा करके बाप के प्यारे बन करके रहना। तो बाबा से शक्तियां हमको मिलती रहेंगी, बाबा से वरदान मिलते रहेंगे। वो बाबा से जो मिलने का समय है वो हमारा यही है संगम पर। तो बाबा कहते बच्चे अब दाता दे रहा है आपको, आप उसके छत्र छाया में आ जाओ और सेफ रह जाओ। तो बाबा के प्यारा बनने का पुरुषार्थ करो। जो देदारी का प्यारा बनता है वो परमात्मा का प्यारा नहीं बन सकता है। बाबा कहते एक मैल में दो तलवार नहीं रह सकती है ना, या तो तुम देदारियों के प्यारे बनोगे या तो परमात्मा के प्यारे बनोगे। कई कहते ना देदारियों को नाराज नहीं करना है ना, इसलिए वो जैसे कह रहे वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का उल्लंघन भी हो रहा है। लेकिन कहते उनको नाराज नहीं करना है ना, इसके लिए हमने नियम भी तोड़ा, मर्यादा भी तोड़ी, लेकिन उनको नाराज नहीं किया। तो क्या बाबा के हम प्यारे बनेंगे? बाबा को तो नाराज किया ना हमने, क्योंकि ईश्वर की जो मर्यादा थी, बाबा ने क्षण में पवित्र बनने की विधि बताई थी, उसको तो हमने तोड़ा, प्रतिज्ञा भी की वो भी तोड़ा। तो हम परमात्मा की बात को नहीं मान रहे हैं, तो क्या परमात्मा हमारे से खुश रहेगा? परमात्मा के हम प्यारे बन सकते हैं? तो इस संगम पर एक ही पक्का लक्ष्य रखना है कि मुझे परमात्मा का प्यारा बनना है ना, उसकी जो श्रीमत है उस श्रीमत पर मुझे चलना है, जैसे ब्रह्मा बाप ने चल के दिखाया। हाँ, थोड़े समय के लिए कोई श्रीमत पर चलते तो हलचल होती है, कोई दुनिया आलोचना करती है, कोई दुनिया हमको कई प्रकार के विरोध करती है, लेकिन वो अल्पकाल के लिए है। बाबा ने कहा ना, वो तो जिस दिन समझेंगे इस बात को
तब वो खुद ही कहेंगे कि हमारी तो बहुत बड़ी भूल हुई थी, लेकिन वो बात के लिए हमको धीरज चाहिए। ये तो अज्ञानी है, इनको ये बातों का समझ नहीं है, लेकिन हम तो समझदार हैं। इनको समझ आने तक मुझे इंतजार करना है, बाकी चलना मुझे बाबा की श्रीमत पर है। तो बाबा कहते बच्चे, बाप का प्यारा मैं कैसे बनूं, इसका पुरुषार्थ करो। जो बाप पसंद है वही मुझे करना है, जो प्रभु पसंद है वही मुझे करना है। अपनी मनपसंद चीजों का भी त्याग करना है, क्योंकि मन हमारा इन विकारों के वशीभूत होकर के उसके प्रभाव में आया हुआ है। तो उसकी जो पसंदी है वो पसंदी ईश्वर को पसंद आने जैसी नहीं है। इसलिए वो मनपसंद जीवन का भी त्याग, मनपसंद सोच का भी त्याग, मनपसंद कर्म का भी त्याग। जैसे आज बाबा ने कहा दाल रोटी मिलती है बड़े प्यार से, वही खुशी से खाओ। हम कहेंगे कि हमको ये तो नहीं, हमको बहुत वैरायटी चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे जो मिल रहा है वो खुशी से खाओ। तो जैसे बाबा जी भी बात हम बच्चों को इसलिए कह रहा है कि बच्चे अपने मन के पसंद का त्याग करना होगा आपको। हम भगवान कहते बस आपको शरीर के लिए उतना बस हो गया, बहुत कुछ चाहिए नहीं आपको, लेकिन आप और भी वैरायटी खाओगे तो बीमार पड़ेंगे। उससे तो आप बच्चे ईश्वर की वरदानी दी हुई दाल रोटी खाओ और खुश रहो। तो ये बाबा का विशेष महावाक्य हम बच्चों को अभी भी मदद करेगा, आने वाले समय में भी मदद करेगा, और खुश रहना है और खुशी में सबको रखना है। बाबा कहते खुशी सबको दिलानी है, ऐसा परमात्मा प्यारा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। मिनट के लिए योग करेंगे। कल हर्षिता बहन के भाभी ने शरीर छोड़ा है, कुछ ही दिन पहले उसके भाई ने भी शरीर छोड़ा है, तो काफी हर्षिता बहन की भी स्थिति लगभग हो गई है। तो हम हर्षिता बहन के लिए भी विशेष आज योग करेंगे कि वो अपनी हिम्मत रखेंगे और इस परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। ओम शांति। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन
सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी। खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी। विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना। अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना। अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो साथ में आप हो। सामने आप हो साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।